इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नो योर राइड। और आज की वीडियो है सिडान्स के चाहने वालों के लिए। तो एक गाड़ी मेरे पास एक ऐसी खड़ी है जिसने सिडान सेगमेंट में काफ़ी नाम कमाया है। और जब सिडान सेगमेंट का जोर खत्म होने वाला था तब तक यही अपने कंधों पे सिडान सेगमेंट को इंडिया के अंदर खींचती रही। और जब वो दौर बिल्कुल खत्म हो गया 2017 के बाद, कॉम्पैक्ट एसयूवीज का जोर इंडियन मार्केट में इतना पकड़ लिया कि सिडान की मार्केट बिल्कुल खत्म हो गई। तब ये गाड़ी लॉन्च होती है और सिडान सेगमेंट्स को दोबारा जिंदा कर देती है। तो ये वीडियो हमारी इन दोनों गाड़ियों को लेकर रहेगी। तो आइए और देखते हैं कि इन गाड़ियों में क्या अब तक चेंज आया है। 14 ईयर्स का इनके अंदर डिफरेंस है। तो लेट्स सी। अब एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से सिडान्स गाड़ियां इंडिया में फेल हो रही थी, वो था ग्राउंड क्लियरेंस। उस टाइम पर गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती थी आपको, वो इनफ नहीं थी इंडियन रोड्स के हिसाब से। तो इसका आप ग्राउंड क्लियरेंस चेक करिए। अब इसमें जो कंपनी उस टाइम पर ग्राउंड क्लियरेंस देती थी वो था 165 mm का। मतलब आप ये देखो कि मेरा हाथ भी इसमें ठीक से ये पूरा नहीं खुल पा रहा है। इतनी कम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इंडियन रोड्स में काफी प्रॉब्लम होती थी सिडान्स को। और यही एक रीजन था जहां पर कॉम्पैक्ट एसयूवी बाजी मार जाती हैं और वो कंफर्ट भी दे देती हैं और ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। बट वही चीज स्कोडा ने स्लाविया निकाल कर खत्म कर दी। और यहाँ पर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखो कि कितनी ज्यादा इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल गई। यहाँ पर मेरा पूरा हाथ अच्छे से आ रहा है। तो ये चीज जब सिडान्स गाड़ियों के अंदर खत्म हुई तो सिडान्स गाड़ियों का चलना बढ़ गया है और अब सिडान्स गाड़ियां दोबारा मार्केट में आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन गाड़ियों की प्राइसिंग की। अब ये गाड़ी जब इंडिया में आई थी उस टाइम पर ये 8 लाख से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक जाती थी। और अगर हम इसका इन्फ्लेटेड रेट एडजस्ट करेंगे तो ये गाड़ी आज की डेट में 15 से 18 लाख रुपए के हिसाब से ही बैठेगी 2025 में। अब आ जाते हैं स्कोडा स्लाविया की तरफ। तो स्लाविया भी 10-11 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 18-19 लाख रुपए तक जाती है। तो सिडान्स गाड़ियों का मैं बोलूंगा कि रेट अगर इन्फ्लेटेड आप देखोगे तो वो इतना कोई बड़ा नहीं है, बल्कि रेट उतना ही है। बल्कि इन्फ्लेशन अगर आप एडजस्ट करोगे तो वो आपको दिख जाएगा कि कैसे गाड़ी 10-11 लाख रुपए से आज 19-20 लाख रुपए तक आ गई है। तो बात करते हैं इन गाड़ियों के इंजन्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं होंडा सिटी के बारे में। होंडा सिटी में 1.5 सीसी का आईवीटेक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है और ये निकालता है 117 bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क। अब इस गाड़ी में 4 सिलेंडर होने की वजह से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। आईवीटेक इंजन आप सभी लोगों को पता है कि होंडा सिटी का बहुत बढ़िया इंजन है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है हाईवेज पे, सिटी में, सब जगह। अब बात करते हैं स्लाविया की। स्लाविया का ये वाला जो हमारे पास वेरिएंट है इसमें 1.0 TSI टर्बो पेट्रोल इंजन है और ये 3 सिलेंडर इंजन होता है। अब ये निकालता है 114 bhp की पावर और 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो ये कुछ इसके इंजन्स में फर्क आ गया है। अब गाड़ियों में टर्बो इंजन यूज होने लगे हैं। 1 लीटर का टर्बो इंजन इसमें 1.5 का है। बट ये गाड़ी भागने में इसको आउट परफॉर्म कर देती है। तो अब बात करते हैं इन गाड़ियों की सेफ्टी की। तो इसको 4 स्टार अपने टाइम में मिलते थे सेफ्टी रेटिंग में। और इसका डोर थर्ड चेक करते हैं एक बार कैसा है। अब चलते हैं स्लाविया की तरफ। इसमें 5 स्टार रेटिंग मिलती है ग्लोबल हैंडकैप से और काफी अच्छा इसमें आपको सेफ्टी के फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो इसका डोर थर्ड चेक करते हैं कि कैसा है। ये तो हाथ में लेके ही फील हो रहा है कि ये चीज उससे बहुत अलग है। तो बात करते हैं इन गाड़ियों के फीचर्स को लेकर। तो 10-12 साल पहले आपको जो फीचर्स मिलते थे और अब जो फीचर्स मिलते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो उस टाइम पर आपको ये मैनुअल एसी मिल जाता था, आपको ये 4 स्पीकर्स के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता था, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते थे। अब ये उस टाइम का टॉप वेरिएंट है और स्लाविया भी मेरे पास जो इस टाइम खड़ा है वो भी टॉप वेरिएंट है। तो देखेंगे कि दोनों में आप कितना अंतर आ चुका है। अब उस टाइम पर एक और चीज हुआ करती थी कि टॉप वेरिएंट्स में आपको अलॉय व्हील्स मिलते थे सिर्फ। तो ये अलॉय व्हील्स आपको टॉप वेरिएंट में मिल जाते थे। ये आपको क्रोम हैंडल्स वगैरह मिल जाते थे, तो गाड़ी के लुक को काफी अच्छा कर देते थे। तो और आप देखते हैं स्लाविया के अंदर क्या क्या आपको 10-12 साल बाद क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको अब मिलने लग गई हैं सिडान्स में। अब स्लाविया को लेकर बात करें तो 10-12 साल पहले आपको काफी कुछ नहीं मिलता था जो अब एड ऑन हो चुका है। आपको 7 से 10 इंची की स्क्रीन मिल जाती है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है और यहाँ पर आपको पीछे वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं। सनरूफ मिल जाता है। सनरूफ आपको शायद उस टाइम पर सिविक वगैरह में मिलता था बट इस सेगमेंट में नहीं मिलता था। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी हैं। सेफ्टी को लेकर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो चुके हैं अब।
वो हर कंपनी को देने ही देने हैं। कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है अब, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। प्लस आपको ये अलॉय व्हील्स वगैरह अब आपको सेकंड बेस से ही स्टार्ट हो जाते हैं मिलने। तो ये सब चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं गाड़ियों के अंदर। शार्क फिन एंटीना वगैरह आ चुका है गाड़ियों में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब 10 से 12 साल के एक टाइम के अंदर बदल गई हैं। तो अब बात करते हैं इन गाड़ियों के माइलेज के बारे में। अब 10-12 साल पहले इस गाड़ी की माइलेज जो कंपनी क्लेम करती थी वो 16 से 17 के अराउंड करती थी, और इसकी आज की डेट में जो कंपनी क्लेम करती है वो 18, 19, 20 की क्लेम करती है कंपनी। बट मैं आपको बोलूँगा कि होंडा सिटी की जो माइलेज है वो हाईवेज पे फिर भी ठीक है, बट सिटी में इतना अच्छा माइलेज नहीं देती है जो कंपनी क्लेम करती है उस हिसाब से। और स्लाविया की अगर बात करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि टर्बो सीसी 1.0 सीसी का जो टर्बो इंजन है वो ट्रैफिक में सिटी में इतनी अच्छी माइलेज देता है कि 18-19 की आपको माइलेज मिल जाएगी। हाँ, हाईवेज पे ये भी अच्छी माइलेज निकाल देती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आफ्टर सेल सपोर्ट की। तो होंडा में उस टाइम आपको, उस टाइम भी और अभी भी, होंडा सिटी की आपको जो आफ्टर सेल सपोर्ट मिलती है वैसी आपको स्कॉडा में नहीं मिलती, क्योंकि इसका काफ़ी वाइड नेटवर्क है सर्विसिंग का। स्कॉडा का अभी तक उतना नहीं है। वो अलग बात है कि स्कॉडा काफ़ी उस पर काम कर रहा है और वो चीज़ें पहले से काफ़ी बेहतर हो गई हैं। 2014 से पहले बहुत बुरा स्कॉडा का एक सर्विसिंग में नाम था, बट अब जाके थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। बट जो एक मेन चीज़ है जो हमारे इंडियन रोड्स में सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं वो है गाड़ी के पार्ट्स। अब गाड़ी के पार्ट्स जो है ना वो स्कॉडा के बहुत महंगे हैं कंपेरेटिवली मारुति, हुंडई, होंडा, इनफैक्ट टोयोटा के भी। लेकिन स्कॉडा के पार्ट जो है ना, स्कॉडा, वॉक्सवैगन, इन गाड़ियों के पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं। तो ये एक चीज़ आ जाती है जब आप गाड़ी लेने जाओ, तो इन चीज़ों को भी आप दिमाग में रखना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक फन चीज़ करने के लिए। हम चेक करेंगे कि 0 to 100 कौन सी गाड़ी पहले करती है। अब ये है 14 साल पुरानी गाड़ी और ये है सिर्फ 1 साल पुरानी गाड़ी। तो देखते हैं कि कौन सी गाड़ी इनमें से ऐसी है जो 0 to 100 सबसे पहले कर लेती है। तो अब चेक करते हैं स्लाविया को कि 0 to 100 कितने में जाती है, और मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया है। तो ये कुछ 11.89 सेकंड का है। हो सकता है मैंने ठीक से इसको उठाया ना हो, या जो भी है स्लाविया के और जो रिपोर्ट्स है उनसे ये डिफर करता हो, माइट बी पॉसिबल। अब चलिए चेक करते हैं होंडा सिटी आपको कितना, 14 साल पुरानी गाड़ी आपको कैसे 0 to 100 कितने टाइम में कर देती है। चेक करते हैं इस 14 साल सिटी को, 14 साल पुरानी सिटी को, कि ये 0 to 100 कितनी देर में जाती है। तो ये थी एक मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कंपेयर करा कल की सिडान को आज की सिडान से, और अभी मैंने इनका एक 0 to 100 भी चेक करा था। वो और फैक्ट से या फिर और वीडियो से थोड़ा डिफर कर सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ी रोड कंडीशंस मेरे पास उतनी अच्छी नहीं थी, बट दोनों गाड़ियों की कैपेबिलिटी मैंने उसी सेम रोड पे चेक करी है। सो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसा और कंटेंट देखना है गाड़ियों से रिलेटेड, गाड़ियों के रिव्यूज से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसा फन कंटेंट लाता रहूंगा और दिखाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नो योर राइड। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।